जनपद के खतौली कोतवाली क्षेत्र में 45 वर्षीय ममता विश्वकर्मा की हत्या का मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। हत्या के बाद जहां रविवार को भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम मृतका के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे थे, वहीं सोमवार को समाजवादी पार्टी के सरधना विधायक अतुल प्रधान भी लाव लश्कर के साथ पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे। इस दौरान अतुल प्रधान ने परिवार को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी और सरकार से पीड़ित परिवार की मदद की जोरदार मांग की। बताया गया कि ममता विश्वकर्मा की उसके प्रेमी संदीप ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी और बाद में रेडी पर शव ले जाकर गंगनहर के किनारे ठिकाने लगा दिया था। इस घटना के सामने आने के बाद ही क्षेत्र में तनाव का माहौल है। इससे पहले मेरठ के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण का मामला भी राजनीतिक बहस का विषय बना था। मुजफ्फरनगर में पहले सोनू कश्यप हत्याकांड और अब ममता विश्वकर्मा हत्याकांड ने राजनीतिक दलों को आमने सामने ला खड़ा किया है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि उन्होंने ब्राह्मण समाज और संगठनों से जुड़े लोगों के माध्यम से इस घटना की जानकारी मिली थी। उन्होंने बताया कि मृतका के घर में 4 बेटियां हैं, जिसमें से एक की शादी होनी है और 3 छोटी हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। मृतका के पति बीमार हैं और घर में कमाने वाला कोई नहीं है। बुजुर्ग सास भी परिवार पर निर्भर है। ऐसे में इस परिवार को तत्काल सहायता की जरूरत है। अतुल प्रधान ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले भी परिवार की मदद की थी और अभी वह स्वयं पहुंचे हैं ताकि अपनी ओर से सहयोग कर सके। उन्होंने समाज के सभी संभ्रांत लोगों और विशेष रूप से सरकार से अपील की कि इस परिवार की आर्थिक मदद की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास खजाना है और ऐसे लोगों के लिए सहायता उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी है। विधायक ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। जगह जगह जघन्य अपराध हो रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हत्या, छेड़छाड़, दुष्कर्म और लूट की घटनाएं आम हो गई हैं। उन्होंने पत्रकारों से भी अपील की कि इस मामले को प्रमुखता से उठाएं ताकि सरकार तक पीड़ित परिवार की आवाज पहुंच सके। इस दौरान अतुल प्रधान ने भाजपा नेता संगीत सोम और किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जाति और धर्म के नाम पर जहर बोलने का काम करते हैं, जबकि इस घटना का किसी जाति या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हर बिरादरी और हर समाज के लोग चाहते हैं कि परिवार की मदद हो। अतुल प्रधान ने संगीत सोम पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि वह खुद मीट व्यवसाय से जुड़े हैं और स्लॉटर हाउस चलाते हैं, लेकिन माथे पर तिलक लगाकर हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से पूछा जाना चाहिए कि वे किन किन मीट फैक्ट्रियों में डायरेक्टर हैं। उन्होंने इसे दोहरी राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े संगठन आगे भी पीड़ित परिवार की मदद करते रहेंगे। स्थानीय पार्षदों और कस्बे के लोगों ने भी एकजुट होकर परिवार की सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अन्य राजनीतिक दल और संगठन भी आगे आकर इस परिवार के लिए सहयोग करेंगे। अतुल प्रधान ने कपसाड़ गांव की घटना का जिक्र करते हुए सरकार पर वहां भी विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज भी गांव के आसपास भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग लगी हुई है। उन्होंने सवाल उठाया, अगर विपक्ष के लोग पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं तो सरकार को इससे डर क्यों लगता है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। विधायक ने स्पष्ट कहा कि उनकी संवेदना केवल पीड़ित परिवार के साथ है और उनका उद्देश्य किसी जाति या धर्म के आधार पर समाज को बांटना नहीं, बल्कि पीड़ितों को न्याय और सहायता दिलाना है। उन्होंने कहा कि एक गरीब महिला की मृत्यु हुई है और ऐसे में पीड़ित के घर जाना, उसकी मदद करना हर जनप्रतिनिधि की नैतिक जिम्मेदारी है। के बारे में हमें सूचना दी, जो हमारे जो ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण संगठन चलाते हैं उन साथियों ने सूचना दी कि खतौली में एक विविध कांड हुआ जिसमें मर्डर कर दिया महिला का और उसके बाद में उनके घर में 4 बेटियां हैं। एक बेटी की शादी है, वो भी घर पे रह रही है और 3 बेटियां और छोटी छोटी हैं। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मरने वाली महिला के जो हस्बैंड है वो बीमार है, उनकी माँ जो है वो बुजुर्ग है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेहनत करने वाला नहीं है, इसलिए उनकी मदद होनी चाहिए। तो मैं समाजवादी पार्टी का विधायक होने के नाते, यही पड़ोस का होने के नाते, जो हमने परसों लोगों को भेजा, हमारे योगेंद्र भारद्वाज जी हैं, हमारे यही प्रधान जी हैं, सुशील प्रधान जी और दूसरे प्रधान जी हमारे साथ यही खड़े हैं, ये आए परसों भी मदद करके गए। फिर इन्होंने मुझे सूचना दी तो मैंने कहा मैं भी पूछूंगा, मैं भी कुछ मदद अपनी तरफ से करके जाऊंगा। तो मैं भी आज अपनी तरफ से परिवार की मदद करके जा रहा हूं और मैं सभी संभ्रांत और ऐसे लोगों से जो इनकी मदद इस परिवार की कर सकते हो उनसे मदद की अपील करता हूं। और विशेषकर सरकार के पास सरकारी खजाना है तो ऐसे परिवार की मदद सरकार को करनी चाहिए। इस समय लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खराब है। जगह जगह घटनाएं, जघन्य अपराध हो रहे हैं। न केवल पुरुषों बल्कि महिलाओं के प्रति भी जो अपराध की दर बहुत तेजी से बढ़ी है। आप जगह जगह देखेंगे
कहीं पर महिलाओं की हत्याएं, कहीं छेड़छाड़, कहीं दुष्कर्म की घटना, कहीं छिनैती, कहीं लूट, ये बहुत आसानी से आपको नजर आ जाएंगी। तो पत्रकार जितने हमारे साथी हैं, मैं आप सब लोगों से भी अपील करता हूं कि इसको दूर तक पहुंचाइए, जिससे सरकार तक बात जाए और ये ममता जो उनका परिवार है, उस परिवार का भरण पोषण हो सके। विधायक जी कल संजय सोम आए थे, उन्होंने कहा कि जो समाजवादी है, सफाई है, वे हिंदुओं को लड़ाने और जातियों को बांटने का काम करते हैं। अच्छा देखो, जिसकी जैसी सोच वैसे ही उसका दिमाग। उनकी सोच में भय व्याप्त हो गया और कुछ ना कुछ उनके दिमाग। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जो हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे कौन ऐसी बिरादरी का आदमी है जिसकी मदद नहीं करना चाहता? हर बिरादरी के लोग, हर सामाजिक लोग चाहते हैं कि भाई ये जो परिवार है उसकी मदद हो जाए। उनकी सोच उन्हें मुबारक। मुझे तो लगता नहीं वो खतौली में बहुत पहले कभी इधर आए हो, हमें भी सूचना मिली, हम भी आए, लेकिन उनकी तो सरकार है, उनके बोलने में क्या हो, तो कुछ भी कर दे। अरे खजाना है सरकार के पास। हम तो चाहते हैं कि वो सरकार के खजाने से इन बच्चों की परवरिश के लिए 50 लाख की मदद करा दें और इनके घर की व्यवस्था ठीक करा दें। और कुछ छोड़िए, क्या नाम इसके, जो मृतक है उसके पति जो बीमार है, उसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, कुछ एक नौकरी का साधन करा दें, सरकार के हाथ में है। अब बोलने का क्या है, हिंदू मुसलमान बोल जाओ, लेकिन हिंदू मुसलमान बोलने से इनका फायदा क्या होगा? इसमें कोई घटना, कोई ऐसी थोड़ा है जिसमें जातीय धार्मिक कोई घटना ही है। इस घटना की जो बातें सच्चाई है वो आपको पता है, लेकिन उसके बाद जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद कैसे हो, इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। जो लोग जातीय और धार्मिक द्वेष से बातें करते हैं, जहर घोलने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं बायस होकर आते हैं। हम कोई जातियों को बांटना नहीं चाहते, हम चाहते हैं इस पीड़ित परिवार की मदद हो। उन्होंने वो इसलिए बोलते हैं ऐसा, सलेटर हाउस चला रहे हो और वो सलेटर हाउस में डायरेक्टर रहे। तो अब वो, मैंने पिछले दिनों उनकी पोल खोल दी थी, मीट व्यवसायी हैं वो, और जो व्यवसाय कर रहे हैं वो वाला, वो जो माथे पे लंबा तिलक लगा के झूठी सच्ची हिंदू मुसलमान की बातें बोलते घूमते हैं, ये उनके विपरीत है। जब अब की बार कहीं मिले तो उनसे पूछना कि कौन कौन सी मीट फैक्ट्रियों में डायरेक्टर, उसका नाम बताओ। विधायक जी, क्या ममता के परिवार की आपने कोई मदद करी? हमने कुछ आर्थिक मदद की है, परसों भी आर्थिक मदद हमने कराई थी, और भी हमारे दल संगठन के पार्टी के लोग यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने भी पार्षद जी लोग खड़े हैं, जो कस्बे के पार्षद जी लोग हैं, वो सब कह रहे थे कि हम भी अपने इकट्ठे होकर, हिंदू मुसलमान सब भाई इकट्ठे होकर इस बहन के, इस परिवार की मदद करेंगे। और मुझे आशा है कि हमारे पार्टी के संगठन के लोग भी इनकी कुछ मदद करके जाएंगे, और जो ज्यादा तकड़ा बोल के गए उनसे भी उम्मीद है कि वो भी अच्छी कुछ मदद करके जाएंगे। एक किसान नेता। अच्छा ये बताओ, जिस जगह हम लोग खड़े हैं ये घटना क्या है, अखबारों ने क्या छापा है, लेकिन इसके इधर भी जाके हमारी भावना, हमारी संवेदना उस परिवार के प्रति है जिसमें 4 बच्चियां हैं, उसके प्रति हमारी संवेदना, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहुंचे। रही बात कपसाड़ की, पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है। जो आज भी आप जाके देखिए, आप कपसाड़ गाँव के आसपास नहीं घुस सकते, वहां पूरी बैरिकेडिंग और RF लगी हुई है। क्या डर है इनको भाई? सच्चाई, अगर कोई विपक्ष के लोग जाकर किसी पीड़ित के आंसू पोंछ दें या उसकी कोई मदद कर दें, इमदाद कर दें, तो इसमें क्यों रोका लगा रखा आपने? और जिनकी आप बात कर रहे हो, ऐसे जो जिम्मेदार पद पे बोलने की बात करते हैं कि हम जिम्मेदार आदमी हैं, उनको जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए अपनी। और वो यही घटना मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उनके परिवार या परिवार के समकक्ष किसी जगह घट जाती क्या ऐसी भाषा बोलते होते वो? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वहां पे एक गरीब महिला की मौत नहीं हुई है क्या? अगर हत्या ना हुई हो तो बता दो। जब वहां पे हत्या हुई है तो हम लोग हत्या करने वाले के घर थोड़ा ना जाएंगे। जो पीड़ित व्यक्ति है, जो मृतक है, हम उसी के घर तो जाएंगे। हम उसी के घर गए, हमारी जिम्मेदारी थी। ना केवल हमने बल्कि पार्टी ने मदद की, दूसरे संगठनों ने मदद की। सरकार जब वहां पे आंदोलन कर रहे थे, उस परिवार की पीड़ित की मदद हुई। रही बात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं क्योंकि वो दूसरे लोगों को बोलते हैं जातियों की बात, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जाति से कुछ ना कुछ उनका जो बायस्ड हो गया, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।